तारीख है 13 जुलाई 2024 और नारायण में रेट है 275.30 रुपये। और भाई साहब का कहना है कि यहाँ पे रेट ज़्यादा है। तो नारायण में जैसे होटलों के किराए ज़्यादा हैं, वहाँ पेट्रोल का भी है। तो हमारी जो है ये PSO पंप पे 10 रुपये ज़्यादा सेल हो रहा है। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोस्लाम बेशुमार रुदोस्लाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्नों आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये हमारी एक सब्सक्राइबर बहन है जो कि इस वक्त नारान में मौजूद हैं। वो आज बटाकुंडी से नारान की तरफ आई तो उन्होंने ये वीडियो क्लिप बना के भेजा। आज 14 जुलाई 2024 है और ये ताज़ा तरीन मनाज़र हैं अब से कुछ देर पहले के जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और इसी के साथ आगे दीगर मुख्तलिफ पॉइंट से हमारे मुख्तलिफ जो हमारे चाहने वाले हैं वो उन्होंने वीडियोस भेजी हैं, कल रात की भी हैं और मुख्तलिफ जो मुख्तलिफ पॉइंट्स की भी हैं। जैसे ये एंट्री पॉइंट की है, इसी तरह जो स्टार्टिंग में अरसलान भट्टो साहब का आपने क्लिप देखा जिसमें पेट्रोल की प्राइस भी उन्होंने दिखाई कि अगर आपको बाहर से कहीं पेट्रोल कितनी मिलता है तो किस कीमत पे है और नारान में किस कीमत पे है, उनकी बातचीत भी आपने सुन ली है। तो ये सारे क्लिप मिलकर मैं आपको ताज़ा तरीन अपडेट शेयर कर रहा हूँ। और जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या कल और परसों और अगले 3-4 दिनों में जब आप इस इलाके में सफ़र करते हैं तो कौन सी रोड्स ब्लॉक होंगी और कौन सी रोड खुली होंगी और नारान आपको किस रास्ते से जाना पड़ेगा। तो इस लिहाज से ये वीडियो इंतहाई है, मैं लिहाजा वीडियो मुकम्मल देखिएगा। इंशाल्लाह आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की हम कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो देखने के बाद फिर आपको किसी किस्म के मसले मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मौसूल होता रहे और फिर इन्हीं वीडियोस की रोशनी में आप अपना ट्रिप प्लान करें तो आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। चैनल कोई भी है, यूट्यूब के ऊपर इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि किसी का चैनल क्यों सब्सक्राइब किया जाए। तो उस हवाले से भी हम आपको ये बताने के काबिल हैं कि इंशाल्लाह हमारी जो कोशिश है पिछले 3 साल से जारी है और पाकिस्तान के तकरीबन सभी सियाती मकामात की अपडेट देने की कोशिश करते हैं और वो अपडेट्स जो कि रिलायबल हो और जो लेटेस्ट हों। मसलन हमने कभी ये नहीं कहा कि पुराने जिनसे पिछले साल के या उससे पिछले साल के, हाँ 2-4 दिन का हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा पुराने क्लिप्स कभी भी हमने नहीं लगाए हैं। और उसकी मेन वजह भी यही होती है कि हमारी कोशिश होती है कि लेटेस्ट अपडेट तक आप तक पहुँचे। और ये लेटेस्ट अपडेट जो सी हैं जब अगर आप तक पहुँचेंगी तो फिर इनको देखकर फिर आप अपना माइंड बनाते हैं कि हाँ हमें यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, रश कितना है और वहाँ पर जो सूरत हाल है क्या इस काबिल है कि हम अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। वहाँ पर होटलों के किराए इतने ज़्यादा हैं कि कम है कि हम अपना बजट मेंटेन कर सकते हैं और रास्तों की कंडीशन क्या ऐसी है कि हमारी गाड़ी वहाँ पहुँच सकती है कि नहीं पहुँच सकती है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपको बताते हैं और बताते रहेंगे। यही हमारा मोटो है कि हम पाकिस्तान की सियाहत को एक नया रंग देने लगे, जिसमें हमारी कोशिश है कि हम हर चीज़ आपको पहले से दिखाएं और फिर आपको वहाँ जाकर फिर अपनी ज़ाती हैसियत में इंजॉयमेंट करने का मौका मिले, ना कि आप होटलों की खुआरी काटते रहें, कि होटल देखते रहें, ना कि आप वहाँ पर रश में फंसे रहें और आपका वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हों। बहरहाल इसमें किस हद तक कामयाब हुए हैं आपके कमेंट्स आज मुझे बताएंगे कि हमारी ये काविश और इस कोशिश की वजह से आपको कितना फ़ायदा हुआ है और किस किस को फ़ायदा हुआ है और क्या हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ पहुंची है तो उसके लिए बता दें, हम आपसे माफ़ी भी मांग लेंगे। ये सीखने का सिलसिला है जो जारी और सारी और आगे भी रहेगा। तो चलते हैं जी, अभी बात करते हैं जो 9वीं 10वीं मुहर्रम के हवाले से कि क्या नारान के तमाम रास्ते खुले हैं। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि नारान का खान अगर आपने जाना है तो आपके पास पिंडी इस्लामाबाद से यानी कि मोटरवे के हवाले से बात करें तो 2 रास्ते हैं। एक रास्ता हुआ जो हसन अब्दाल से होता हुआ हरीपुर हवेलियाँ मनसेरा से होता हुआ फिर आप बालाकोट और बालाकोट से होते हुए फिर आप MNJ यानी कि नारान का खान की जो मेन रोड है बालाकोट से लेकर आप नारान और नारान से फिर आप बाबूसर टॉप और वहाँ से फिर आप KH के साथ चलास में जाके टच करते हैं।
अब दूसरा रास्ता जो है वो मोटर वे से है, और मोटर वे पे आप अगर आप आते हैं तो फिर आगे से हज़ारा मोटर वे पे आप चढ़ते हैं, और हज़ारा मोटर वे से होते हुए आप फिर न्यू बालाकोट सिटी से बालाकोट रोड के ऊपर चढ़ते हैं, और फिर वहाँ से आप बालाकोट शहर और वहाँ से बालाकोट से MNG रोड पे चढ़ते हैं। अब सिचुएशन ये है कि मैंने अभी पूरी इन्फॉर्मेशन ली है और पता कराया है मुख्तलिफ इदारों से भी, और मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट हैं हमारे टूरिस्ट के कंपनियों के हवाले से भी मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की है। और जो मुझे अभी तक एग्जैक्ट रिपोर्ट मिल रही है वो ये है कि अगर आप मोटरवे से आते हैं और ज़ारा मोटरवे पे चढ़ते हैं, वहाँ से न्यू बालाकोट सिटी, और न्यू बालाकोट सिटी से होते हुए बालाकोट शहर को क्रॉस करते हुए आप नारायण जाते हैं, तो ये रास्ते आपको खुले मिलेंगे, किसी किस्म की कोई हर्डल या परेशानी नहीं है। अब दूसरी जो सूरत है उसमें आपको हसन अब्दाल से जब विंटर होते हैं तो सुबह सुबह के टाइम अगर आप क्रॉस कर लेते हैं 9वीं 10वीं वाले दिन, तो आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं है। ये तमाम जुलूस 10 से 11 बजे के बाद रोड पे आते हैं और उस वक्त ये फिर ट्रैफिक ब्लॉक की जाती है। तो लिहाजा जो मोटरसाइकिल वाले हैं उनके लिए तो वो पुराना रूट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मोटरवे पे चढ़ने नहीं दिया जाता है, तो उनके लिए भी हदायत है कि सुबह सुबह आप अर्ली मॉर्निंग इन इलाकों को क्रॉस कर लें और फिर आपको परेशानी ना करना पड़े। मेरी पिछली वीडियो पे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि 9वीं 10वीं का दिन है और हमारे हैसियत मुसलमानों के लिए अदब और एहतराम का दिन है, अफसरदगी का दिन है, लेकिन इसका कतन मतलब नहीं है कि मैं हर बंदे को इख्तलाफ करने का हक़ है, मुझे भी है। हाँ, आप उलड़बाजी जो करते हैं वो इंतहाई बुरा फेल है, वैसे भी नहीं करनी चाहिए, और फिर एहतराम मुहर्रम तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप गर्मी की वजह से परेशान हैं और आप किसी ठंडे इलाके का उसको मुंतखब करते हैं और वहाँ पर आप इस मौके के ऊपर कोई नफल की अदायगी करते हैं, दुआ दरूद करते हैं, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हैं, फिर तो कोई बुराई नहीं है। बात नीयत की है, बात आपकी सोच की है, बात आपकी फ़िक्र की है कि आप किसी चीज़ को किस अंदाज में लेते हैं। अगर आपको इस मौके को, स्पेशली इस दिन को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि आपने इसको एंजॉयमेंट करना है, उलड़बाजी करनी है, और दूसरे लफ्ज़ों में आपने गाने गा कर इस दिन को गुजारना है, तो फिर तो बेगैरती की इंतहा है, मैं इसमें कुछ बात नहीं कर सकता हूँ, और मेरा इसके ऊपर कोई अल्फाज भी नहीं है। लेकिन अगर आप ये इस नीयत से करते हैं कि ठीक है जी, गर्मी है, उधर इबादत करनी है, दुआ करनी है, इस दिन को एक एहतराम के साथ गुजारना है, तो फिर तो आप दुनिया के किसी हिस्से में भी बैठे हैं, फिर तो यहाँ जो लोग रहने वाले हैं वो भी तो मौजूद हैं। ऐसी हालत में फिर कोई ऐसी मजाका नहीं और कोई बात नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझसे इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन बात यही है कि आपकी अपनी नीयत है कि आप इसको कैसे उसको डील करते हैं। ये हमारे एक दोस्त हैं माद भाई, जो कि नारायण में थे और कल उनकी वापसी हुई है। ये कल के मनाजर है जो आपको दिखाए जा रहे हैं, और इस हवाले से भी आपको बताया जा रहा है कि नारायण में रश की सिचुएशन डेवलप हो रही है। अभी चौधरी जुल्फ़िकार साहब से मेरी बात हुई थी वीडियो बनाने से पहले। बाबूसर टॉप पे बर्फबारी भी हुई है आज सुबह और बारिश भी हो रही है, मैंने उनसे वीडियो क्लिप मंगाए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। रश डेवलप होता है और डेवलप होकर फिर एग्जॉस्ट हो जाता है। मसलन उसकी मेन वजह ये है कि उनजास कद्दू से आने वाले जो लोग हैं वो फिर जब आते हैं तो शाम को फिर होटलों में जगह नहीं होती है। किराए डेफिनेटली अगर रश कम हो जाता है तो ये डेली की डेली अपडेट होती है। मसलन कल रात को 10,000 से कम कमरा नहीं था नारायण के अंदर, लेकिन अगर थोड़ी सी तगोदो की जाए तो पीछे 6-8 हज़ार रुपये में भी मिले थे। लेकिन उससे पहले बात करें तो अगर आज की बात करें तो आज अगर फ्लो नहीं होता है उधर से उनजास कद्दू से, तो फिर रेट आपको 6 से 5 हज़ार रुपये में भी मिल सकते हैं। लेकिन बड़े होटलों में किराए 10,000 से कम नहीं है, ये ट्रू है। ऐसे होटल जिनमें तमाम फैसिलिटीज़, तमाम सहूलियात मौजूद हैं, उनके किराए फिर ज़्यादा है। तो बरकफ ये हमारी अपडेट थी जो कि हमने नारायण के हवाले से बता दी, रास्तों के हवाले से बता दी। फिर भी मेरा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, अगर किसी की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैं हाज़िर हूँ, लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज करें। अगले 2 दिन जो है वो शायद हमारी सर्विसेज बंद हो तो रब्ता ना हो सके, तो इसके लिए मैं पेश की माज़रत हूँ। आप मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहे, आबाद।